नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। पहली खबर है देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून की तैयारियों को लेकर सभी जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज कुमार पांडे भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने बताया कि किसी भी मेजर रोड के बंद होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के 60 संपर्क मार्ग पूरे तरीके से टूटे हैं और जिन्हें जल्द ही ठीक किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि बारिश का अनुमान के अनुसार बारिश हो रही है और पूरी तरह से तैयारी भी प्रशासन की ओर से कर ली गई है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि डीएम के साथ बैठक में भी स्थितियों पर समीक्षा की गई है। मेजर रोड खुले हुए हैं और विलेज रोड पर भी टूट फूट हो रही है और जिसे सुधारने का काम भी लगातार जारी है। उत्तराखंड में सुबह लगातार हो रही बारिश के कारण लगातार प्रदेश भर में जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर के कुछ जिलों में कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है और इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बताते चले कि मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि 5 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है और जिससे विशेषकर पर्वतीय इलाकों में परेशानियां बढ़ सकती हैं। उन्होंने लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों और नदी नालों में न जाने की और साथ ही साथ कड़ी सतर्कता बरतने की भी सलाह दी है। साथ ही उन्होंने अनावश्यक न होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा टालने के भी निर्देश दिए। तो वहीं आपको बता दें कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से अलर्ट को जारी किया गया है, जिसमें प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और स्थिति पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। डोईवाला क्षेत्र में लगातार बारिश से जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है और जगह जगह जहां जल भराव की स्थिति है तो वहीं नदी नाले उफान पर है और आने से लोगों की मुसीबतें भी ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि डोईवाला के क्षेत्र सुसवा, सौंग और जाखा नदी उफान पर हैं, तो वहीं दुधली, रानी पोखरी और भोगपुर में भी बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं और लोगों को लगातार भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि डोईवाला के बाजार में भी बारिश के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं भनियावाला में भी, रानी पोखरी के बाजारों में भी बारिश के कारण सन्नाटा देखने को मिला है। आपको बताते चले कि डोईवाला पुलिस की ओर से नदी नालों के खाले जो है वो किनारे ना जाने की अपील की गई है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि नदियों के जल स्तर का लगातार उन पर निगरानी बनाई हुई है। लगातार बारिश है और बारिश के कारण जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं नदी नाले खाले भी बहुत ज़्यादा उफान पर हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ सुसवा नदी के बुलावाला पुल पर और ये सुसवा नदी है जो कि लगातार सुबह से उफान पर है। इसी तरह से अगर हम बात करें सोंग नदी तो वो भी उफान पर है। इसके अलावा तमाम नदी नाले खाले हैं वो भी उफान पर हैं। तो लोगों से अपील की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार अभी बारिश रहने वाली है। तो उसको देखते हुए जो नदी या नाले खाले के किनारे लोग हैं उनसे अपील की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर समय रहते चले जाएँ, क्योंकि अभी भी लगातार बारिश रहेगी। तो ये सुसवा नदी पर हूँ और लगातार बारिश के कारण नदियाँ जो हैं उफान पर हैं। प्रशासन की लगातार अपील लोगों से कि सावधानी जरूर बरतें और ज़रूरी काम हो तभी आप लोग निकलें, क्योंकि बारिश के कारण कई जगह जल भराव की स्थिति भी है। चलिए सावधानी बरतिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। लगातार दिक्कत तो काफी हुई जी। कितना पानी आता है? पानी तो काफी आया है। अच्छा, तो ये जैसे बारिश होती है तो अभी बारिश होगी फिर पानी आ जाएगा यहाँ पे? हाँ, पानी तो ऊपर जंगल से आता है जी, काफी सब झाड़ झंकार। जंगल से? हाँ, जंगल से जी और यहाँ पूरा अटक जाता है इसलिए पूरा अटक जाता है। लेकिन नगर पालिका पूरी सफाई कर रही है आगे की में। हाँ, पूरी सफाई कर रही है। तो आज बहुत पानी भरा हुआ आज है, काफी पानी पड़ा। कई गाड़ी वाले भी गिरे। हाँ, कई गाड़ी वाले गिरे। हमने तो काफी वो करे, बताओ बचाया। किसी गाड़ी पे रही थी, लेडीज है, बच्चे हैं, पार पार करना तो हमेशा रहती है दिक्कत जब पानी आता हाँ, जब पानी आता तो कंटिन्यू है। है। तो स्थायी उपचार क्या होना चाहिए इसमें? ये तो स्थायी उपचार होना चाहिए। बताए तो कुछ
सरकार को देखनी चाहिए। इससे पानी ना रुके यहाँ पे। हाँ, इससे पानी कम आए, कुछ ऊपर ये कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि हाँ, इससे पानी जो है आए पानी, लेकिन झाड़ जंगाल ना आए और किसी की दिक्कत भी ना हो। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। अब दिक्कत काफी होती है, ये लोग गिरते हैं, चोट पट लगती है, बाजार में भी पानी बाजार की दिक्कत है, काफी वह दिक्कत आती है। अब खबर देहरादून से है, जहां भारी बारिश से प्रभावित दून विहार और नीलकंठ विहार क्षेत्रों का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि मंत्री ने स्थानीय प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। मौके पर ही उन्होंने प्रभावितों को आर्थिक सहायता के रूप में राहत के चेक भी वितरित किए हैं। आपको बताते चले कि मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर कहा कि सरकार आपदा की हर घड़ी में जनता के साथ खड़ी है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी रहेंगे ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगने के बाद मामला गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवीन जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में मंत्री को बचाने में लगी हुई है, तो वहीं आरोप लगाने वालों को भी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे जनता का ध्यान भटकाने की साजिश बताया। लेकिन देखिए, मंत्री जी पे, गणेश जोशी जी पे आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे। जिन्होंने आरोप लगाया उनको जिला बदर कर दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमे लगा दिए गए। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहा है नेता या कोई गलत काम कर रहा है, उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है उसको झूठे मुकदमे फंसा देते हैं। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि 2027 में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए लोगों का जो ध्यान भटका रहे हैं कि मेरे पे जो आरोप लगे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन राज्य की जनता जागरूक है, उन्हें मालूम है आपने क्या क्या घपले कर रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कितने प्रकार के अत्याचार राज्य के अंदर हुए। सारे बातों को राज्य की जनता अपने जहन में रखेगी और जिस दिन चुनाव होगा कांग्रेस के पक्ष में होगा और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होना निश्चित है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरि पाठक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शुरू की गई जल सखी योजना को एक बेहद ही सराहनीय और संवेदनशील पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना एक भाई की ओर से बहनों को दिया गया एक ऐसा तोहफा है जो कि उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य को रोजगार व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। हरि पाठक ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी कहा कि इस योजना के तहत 15,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं घर घर जाकर पानी और बिजली के कनेक्शन व बिल का वितरण का भी काम करेंगे और इससे जहां महिलाओं को सीधा रोजगार मिलेगा तो वहीं सरकार की जनसेवा भी मजबूत होगी। देखिए, ये जो कल जल सखी योजना लागू करने की बात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करी है, वो बहुत ही सराहनीय फैसला। और रक्षाबंधन का पर्व एकदम नजदीक है, उसमें एक भाई को अपने उत्तराखंड की बहनों के प्रति एक तोहफे के रूप में इस योजना को देखा जा सकता है। इस योजना के तहत 15,000 से ज्यादा महिलाओं को सशक्तिकरण में आगे बढ़ने के लिए, उनको रोजगार की दिशा में आगे करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये। इससे जो हमारी स्वयंसेवी महिलाएं हैं उनको एक रोजगार का अवसर दिया जाएगा। उत्तराखंड की महिलाओं की उत्तराखंड बनाने में एक अहम भूमिका देखने को मिली है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आते हैं। जिससे पहले भी अगर आप देखें तो महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण हो, चाहे सहकारिता विभाग में महिलाओं को आरक्षण देने की बात करी गई हो, चाहे नारी शक्ति वंदन बिल की बात करी हो, और अभी ये जो जल सखी योजना है ये भी एक बहुत ही अच्छी योजना महिलाओं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बाहुबली नेता प्रणव चैंपियन की पत्नी नारी देवयानी की सिंह से करीब 47.50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के आरोप में प्रदीप परुष और सन्नी अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने निवेश के नाम पर रानी देवयानी सिंह को फंसाया और लंबे समय तक उसकी सियासी पहचान का भी फायदा उठाकर लाखों रुपए हड़पे गए। तो वहीं आपको बता दें कि रानी देवयानी सिंह ने
23 मई से 9 नवंबर के बीच 4 बार बड़ी रकम का ट्रांसफर किया था और जिसके चलते उन्हें ठगी का भी पता चला। ठगी खबर के बाद उन्होंने पुलिस से मदद मांगी और इस मामले में उत्तराखंड की राजनीति ने भी अब पूरे तरीके से इस पर घमासान हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि क्योंकि यह मामला न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक तौर पर भी संवेदनशील माना जा रहा है, तो वहीं पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों में कल देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि गंगा इस समय अपने चेतावनी स्तर से मात्र 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वहीं आपको बताते चले कि जिसके चलते गंगा के तराई वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अलर्ट भी दिया गया है और जहां पर विभाग के द्वारा जलस्तर की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के इंजीनियर हरीश कुमार से बातचीत करते हुए हमारे संवाददाता ने जो है तमाम जानकारी भी ली। देखिए विकास चौहान की यह रिपोर्ट। पहाड़ों पर देर रात से हो रही लगातार बारिश से कहीं न कहीं जिस तरह से हरिद्वार में अगर हम गंगा की बात करें, गंगा का जल स्तर अपने चेतावनी जो स्तर है 293 उससे महज कुछ ही सेंटीमीटर नीचे गंगा इस समय बह रही है। अगर हम गंगा लेवल की बात करेंगे तो 292.90 इस समय गंगा का जो जल स्तर है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देख भी सकते हैं गंगा कितने अपने विकराल रूप में यहाँ पर अभी बह रही है और जिसके चलते जो गंगा के निकट जो तटवर्ती क्षेत्र के गांव हैं वहां पर सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और साथ ही साथ जो गंगा गांव के लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है ताकि समय रहते उनको जो गंगा का जल स्तर अगर और बढ़ता है तो सुरक्षित स्थानों पर उनको भेजा जा सके। विकास चौहान। टाइम जो लेवल चल रहा हमारा 292-90 लेवल चल रहा है भीमगढ़ बैराज का और इससे आने का जो हमारा अलर्ट लेवल जो होता है 293 लेवल है और अभी लगभग हमारा 1,40,000 के यानी 1,51,000 क्यूसेक के आसपास आने का पानी चल रहा है भीमगढ़ बैराज में। और इसके आने का जैसे बारिश हो रही है उसके लिए हमारी तैयारी पूरी तरीके से है कि भाई पानी का लेवल अगर बढ़ता है तो उसकी सूचना हम अपने उच्च अधिकारी को और नीचे आने प्रशासन वालों को टाइमली देते जा रहे हैं। जैसे अभी मात्र कुछ ही मीटर नीचे है तो क्या नीचे की क्या स्थिति है, क्या उनको अलर्ट पर मोड पर रखा गया है? जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है उसके लिए जैसे प्रशासन वालों को हम सूचना दे रहे हैं। प्रशासन वाले जितने भी आसपास के जो गांव वगैरह हैं जो आने का डूब क्षेत्र में आते हैं उन्हें पूरा सूचना दी जा रही थी और वहां से आने गाँव के यानी कि नदी के आसपास ना रहे उन्हें दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून जहां से पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। के तहत इस योजना को प्रारंभ किया गया था। आज के इस अवसर पर यहाँ पर हमारे प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, हमारी ये अपर सचिव रमना जी और हमारे सभी अन्य अधिकारीगण और जिलों से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण और प्रदेश के कोने कोने से जुड़ी हुई हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की मेरी बहनें, मातृशक्ति, सभी जिलाधिकारीगण, सभी अन्य अधिकारीगण, मैं सभी का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को भाई बहन के पवित्र इस प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन की सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्र तत्र देवता, यानी अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। इसलिए आप लोगों को हमेशा प्रसन्न रहना है और हम सभी के लिए ये बहुत आवश्यकता है। और आप सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ मातृशक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए लगातार जब से वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया है, तब से वो निरंतर काम कर रहे हैं। चाहे आज महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण को मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को
प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक काम किया है। मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो न वो केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को भी सशक्त बनाने का कार्य करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनको संगठित करने का कार्य किया है, ताकि उनके जीवन में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और गरिमा का नया अध्याय जुड़ सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज राज्य में 66,000 स्वयं सहायता समूह बनाकर लगभग 5 लाख महिलाएं संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। आज 7,000 से अधिक ग्राम्य संगठन और 500 से अधिक क्लस्टरों के माध्यम से राज्य की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल पेश कर रही हैं। हमने वर्ष 2023 में रक्षाबंधन के पर्व पर स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों द्वारा निर्मित उत्पादों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की थी, जिसके माध्यम से हमारी बहनों ने विभिन्न आयोजनों में 27,000 से अधिक स्टॉल लगाकर 7 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री करने में सफलता प्राप्त की है। मैं आप सभी बहनों से कहना चाहता हूं, आप सभी ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह सिद्ध कर दिया है कि यदि मातृशक्ति को अवसर, संसाधन और सहयोग मिले तो न केवल स्वयं को सशक्त बना सकती हैं, बल्कि अपने परिवार, समाज और प्रदेश के विकास में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप सभी ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का माध्यम बन रही है। मुझे गर्व है कि प्रदेश में 1,63,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचा है। हमारी सरकार द्वारा मातृशक्ति द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए भी एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित किया है, जिसके अंतर्गत जहां एक और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग हेतु 49 ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की है, वहीं इन उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए 13 जनपदों में 13 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 17 सरस सेंटर, 3 राज्य स्तरीय विपणन केंद्र तथा 8 बेकरी यूनिट्स का भी संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा मार्ग पर सैकड़ों अस्थायी आउटलेट्स के माध्यम से महिला समूह के उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री हेतु विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा जहां एक और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है, वहीं हिलांस ब्रांड के माध्यम से हमारी बहनों द्वारा बनाए गए निर्मित उत्पाद प्रदेश में ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी अपनी सशक्त पहचान बना रहे हैं। आज इन उत्पादों को ऑनलाइन डिलीवरी एप्स के माध्यम से देश के प्रमुख महानगरों तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। यही नियम ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से जल्दी ही राज्य में जल सखी योजना शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से जुड़े हुए कनेक्शन, बिल वितरण एवं वसूली और योजनाओं के रखरखाव का काम आउटसोर्स के आधार पर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को इसमें दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने जहां एक और नारी सशक्तिकरण एवं उनके कल्याण के लिए राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में हमने सर्वप्रथम देश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है।
आज के इस अवसर पर मैं आप सभी हमारी बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर, आपके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी शक्ति के साथ हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। साथ ही में आज आप सभी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि वो स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा संकल्प और भी सशक्त हो सके। हमको प्रातःकाल से लेकर पूरे दिन भर एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले जो भी सामग्री है, जो भी सामान है, उसमें स्वदेशी का कितना उपयोग करते हैं। और सच में ये आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प पूरे देशवासियों के समक्ष रखा है, उसको साकार करने के लिए भी हमको हर दिशा में आत्मनिर्भर बनना होगा। और हमारे पास अगर मैं कहूं रोटी, कपड़ा और मकान, ये किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। और हमारे यहाँ आज अन्न के एक से एक अच्छे उत्पाद बन रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक से एक अच्छा खाने का सामान स्वदेशी है। अगर हम कपड़े की बात करें तो आज देश की आजादी के सैकड़ों वर्ष पूर्व भी हमारे देश में एक से एक अच्छा कपड़ा बनता था। और आज भी अनेक कपड़ों के उत्पाद हैं जिनको हम अपना सकते हैं, जिनको उपयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार से मकान बनाने के लिए या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए उसमें भी हमको स्वदेशी का ही उपयोग करना चाहिए, जो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि हमारे ग्रोथ सेंटर के माध्यम से वो सभी की ट्रेनिंग, सभी का प्रशिक्षण, इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड में शामिल कराया जाए, जिससे उनके उत्पाद आसानी से देश और विदेशों में पहुंच सकें। लखपति दीदियों को करोड़पति दीदी बनाने की कार्रवाई हम सबको करनी है। जहां हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी, लखपति दीदियां आगे बढ़ेंगी, वहीं हम भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। सरकार का, हमारे प्रशासन का सबका दायित्व है, हम सब इसको करें। और क्वालिटी कंट्रोल की कार्रवाई भी करना है। साथ में पैकेजिंग और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था करना। सरकारी कार्यक्रमों में हमारे स्थानीय उत्पाद, इसका हमने एक शासनादेश भी निकाला है। मैं सभी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारियों से, अन्य विभाग के अधिकारियों से कहना चाहूंगा, और आज के इस अवसर पर झरना जी, इसको एक विशेष आप लोग एक आदेश निकाल दीजिए सभी विभागों के लिए, क्योंकि पहले से भी आदेश चीफ सेक्रेटरी की तरफ से निकला हुआ है। जब राधा मैम थी तभी निकल गया था। और जितने भी हमारे सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उन सभी सरकारी कार्यक्रमों में जो भी मूवमेंट हो, जो भी अच्छे हमारे कैफ हैं, हमारे स्टॉल हैं, जो भी हम भेंट करते हैं, वो सारे के सारे जो है वो हमारे बहनों के द्वारा बनाए गए जो समूह, स्वयं सहायता समूह हैं, उन्हीं को उपयोग में लाया जाए। और मैं इसकी स्वयं शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि जब मैं भी जो है, अभी मैं देख रहा था नीचे यहाँ सचिवालय में एक स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा स्टॉल लगाया गया है यहाँ सचिवालय में, जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके नीचे। और इतना शानदार उन्होंने वो फूलों का, हाँ, इको प्रिंटेड स्टॉल, फूलों से बनाया हुआ जो है वो स्टॉल इतना शानदार है, बद्रीनाथ के फूलों से बना हुआ है। और तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।